हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील्स पियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो, अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबका प्यार मिलता रहता है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आ गए हम एक नए वीडियो के साथ। तो पिछला वीडियो मेरा था बहुओं के लिए। आज का जो मेरा वीडियो है वो कर्मा के ऊपर है। कर्मा उन लोगों के लिए जो अपनी बहुओं को डोरमैट समझते हैं, ठीक है। और आज उनकी स्थिति कैसी है, वो अपना कर्मा फेस कर रहा है। आपके साथ बुरा तो किया है, अब वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। उनका कर्मा कैसा है, वो किन स्थितियों में है, आज उनको ये सबक मिला है क्या, उनकी आंखें खुली है कि उन्होंने अपनी बहुओं के साथ क्या कैसे बिहेव किया है। यदि आप शादीशुदा हो तो भी आपको ये रीडिंग लागू करती है। आपकी शादी होने वाली है तो भी आपको ये रीडिंग लागू करेगी। आप कभी भी ये वीडियो खोलोगे, ये टाइमलेस वीडियो है। कभी भी आप शायद एक साल बाद भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भी आप इससे रेजोनेट कर सकते हो। ये जनरल रीडिंग है तो इसीलिए आप इसे कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। तो क्या होता है कि जब आपका कोई हक मारता है या जब आपको कोई डोरमैट की तरह ट्रीट करता है, कोई आपको एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है, फैमिली मेम्बर ट्रीट नहीं करता है, कहीं ना कहीं जाके उनके भी कर्म फूटते हैं। और ये कर्म बहुत गंदे से फूटते हैं, तब फूटते हैं जब उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। पता है लोग अपनी बहुओं को कैसे ट्रीट करते हैं अपने प्राइम में? वो ये नहीं समझते कि जब उनका बुढ़ापा आएगा, जब उनको ज़रूरत होगी ना, तब किसी भी बहू का मन नहीं करेगा उनकी सेवा करने में, उनकी हेल्प करने में। तब उनको ये सारी बातें याद आएगी कि कैसे उनको टॉर्चर किया गया है, कैसे उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई है, कैसे उनके और उनके हस्बैंड के बीच में स्पेशली आग लगाई गई है, उनके हस्बैंड को भड़काया गया है। तो हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है एक बहू के ऊपर, पर ये मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा रीडिंग्स मेरी ससुराल वालों के ऊपर ही आती है। तो मैंने सोचा कि ये एक जनरल रीडिंग की जाए। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैंने बहुओं के बारे में उनकी वो क्यों ससुराल से कभी कभी अलग हो जाती है, क्योंकि उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है, उनके परिवार वाले ही उनको इतना टॉर्चर करते हैं कि उस बेचारे के पास ऑप्शन नहीं रहता है अपना घर अलग करने के लिए। और तब भी औरत ही, मतलब एक बहू ही हमेशा सुनती है समाज से कि इसने घर तोड़ दिया। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वो वीडियो भी, पिछला वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा कि ये हो सकता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 टाइप्स बन गया हो। पर अगर आप बहू हो तो आप डेफिनेटली ये वीडियो देखिए। और आइए जानते हैं कि जब कर्म का घड़ा फूटता है तब क्या होता है, क्या सिचुएशन आई है, क्यों उनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो देखते हैं कि ससुराल वालों को कैसे पता चला कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, या उनको एक्सेप्टेंस का भी प्रॉब्लम हो रहा है कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो आज हम ये वाली डेक से स्टार्ट करते हैं, लाइट सीयर्स से। मैं जब शफल करूँगी, मैं जब शफल करूँगी तब आप अपने देवता का नाम ले सकते हैं। आप जिसे भी मानते हो आप उनसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मैं अपने बाबा जी से, बापा से पूछ लूँगी, ठीक है। तो मैं शफल करना शुरू कर रही हूँ। आप अपना क्वेश्चन अपने माइंड में पूछिए, मैं अपने माइंड में पूछ लेती हूँ। गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बापा मोरया। बाबा जी, बापा प्लीज़ गाइड कीजिए हमें आज के वीडियो में, जहाँ हम गाइडेंस मांगते हैं आपसे कि उन लोगों जिनका कर्मा फूटा है, आज उनकी सिचुएशन क्या है, हमें कैसे टैकल करना चाहिए, हमारा रोल क्या है इन सब चीज़ों में, और क्या उनको उनका लेसन मिला है जिन लोगों ने हमें हर्ट किया है। तो पहला कार्ड निकाल लेते हैं। मैंने शफल कर लिया। आई होप आपने अपना क्वेश्चन पूछ लिया हो, प्रे कर लिया हो। मैं फिर से एक 10 सेकेंड्स के लिए शफल कर लेती हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो आइए पहला कार्ड निकालते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए सारे ही स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आ रहे हैं। जजमेंट और द मून।
तो ये 4 कार्ड्स हमने निकाले हैं, पहले हम इनको डिकोड करते हैं, उसके बाद हम दूसरे कार्ड्स निकालेंगे। देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि जो लोग आपको डोरमैट समझ रहे थे, जिन लोगों ने आपकी आज़ादी छीनी थी, जिन लोगों ने आपको बांध के रखा था ट्रेडिशंस के नाम पे, कल्चर के नाम पे, फैमिली वैल्यूज़ के नाम पे, आज वो ही लोग अपने ही किए गए, अपने ही बोले हुए शब्दों के ऊपर चल रहे हैं, अपनी ही रूल बुक पढ़ रहे हैं। आप देख रहे हो ये 2 आज़ाद पंछी यहाँ पे घूम रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से एक आप हो, क्योंकि आप अब आज़ाद हो चुके हो और उनको उनकी ही रूल बुक पढ़ने पे मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए दिमाग अभी खुलने लगा है, पहले बंद था अपने ही बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस, या जनरेशनल ट्रॉमा बोल सकते हैं कि अगर आपकी सास ने आपके ऊपर टॉर्चर किया है, वो इसीलिए किया है क्योंकि उनकी सास ने भी किया होगा। तो वो ये सोचती होगी कि मेरी बहू इतनी सिंपल कैसे, मैं उसको रहने दूँ, मैं भी थोड़ा तो सास बन के दिखाऊँ। तो देखिए अब कैसा है कि अब आप तो आज़ाद हो गए हो, देखिए आप एक पंछी निकल रहा है, आप उनके चंगुल से आज़ाद हो गए हो, आप उनकी सोच से आज़ाद हो गए हो, आप उनके एक बंदिश से आज़ाद हो गए हो, तब जाके उनका दिमाग खुल रहा है। तो ये स्थिति है इस वक्त, इनको अपनी ही रूल बुक पढ़ने पे मजबूर किया गया है, इनको अपना दिमाग खोलने पे मजबूर किया गया है। या तो ये आपने किया है, आपने सिखाया है, या तो ऊपर वाले ने किसी तरह इनका दिमाग खुलने में मदद की है आपकी। जजमेंट देखिए एक बहुत ही सुंदर कार्ड है ये, कि इन्होंने अपनी जो वैल्यूज़ है, जो फेक वैल्यूज़ बोल सकते हैं या एक फेक रूल्स बोल सकते हैं, जो खुद ही लिखे थे इन्होंने या इनसे लिखवाए गए थे ज़बरदस्ती, जो इन्होंने भी प्रोटेस्ट किए बिना आगे फॉलो किया है, अब वो इनको लेट गो करने की सिचुएशन में आ चुके हैं। देखिए मून का कार्ड निकला है, मतलब आसपास लोगों ने बहुत ज़्यादा भड़काया है इनको आपके खिलाफ। हो सकता है कि आपके सास ससुर वाकई अच्छे लोग हैं, पर इनको भड़काया गया है ये बोल के कि अरे आपको तो रूल्स के हिसाब से चलना है, आप तो सास हो, आप तो ससुर हो, आप कैसे इतना लीनियंट हो सकते हो, आपने कैसे जाने दिया, आपको तो थोड़ा मतलब कह सकते ना पावर बना के रखना पड़ता है, आप उनको कैसे लीनियंटली छोड़ सकते हो। तो ये सारी बातें वो सोच सोच के अपने रूल बुक्स लिखते गए, आपके ऊपर प्रेशर डालते गए, आपको एक बंद करके रखा, एक बंदी बना के रखा। हो सकता है आप एक वर्किंग वुमन हो और आपसे काम भी छुड़वा दिया गया हो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप वर्किंग वुमन हो, आप ऑब्वियसली सुबह उठ के थोड़ा सा घर में भी काम करोगे, हो सकता है आपने कुक भी रखी हो, पर आपको कुछ नहीं तो चाय तो बनानी ही पड़ेगी। तो इसमें भी उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, 10 बार आपसे छुट्टियाँ दिलवा रहे होंगे कि अच्छा कल यहाँ जाना है छुट्टी ले लो, कल ये लोग आने वाले छुट्टी ले लो, कल वो फंक्शन है, कल ये है, फलाना ढिमका। तो इनको क्या हो गया था कि इन्होंने आपके जॉब को तो बहुत ही लाइटली ले लिया था, इसीलिए कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने इनको आईना दिखाया है। ठीक है, आप एक अगर वर्किंग वुमन हो, आपने अपना काम नहीं छोड़ा, बहुत ही सही किया, और अगर आपने इनके दबाव में आके काम छोड़ा है तो आइए देखते हैं आगे क्या होने वाला है। मैं फिर से शफल करके कुछ कार्ड्स निकालूंगी, देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही सुंदर कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सुंदर कार्ड। देखते हैं आगे डीकोड्स हो रही है। 9 ऑफ कप्स, देखिए सब जगह पे अगर आप देखोगे ना आज़ादी वाली चीज़ें आ रही है। कितना भी कोई बंदिश बना के रखे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कितना भी कोई बंदिश बना के रखे, जस्टिस आया है। देखिए एंड ऑफ द डेक एनर्जी में आपको ये जनरेशनल ट्रॉमा छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए इस फैमिली में लाया गया था। ये डिवाइन ही कर सकते हैं। आपके सास ससुर को, आपकी ननद को अगर कोई सुधार सकता था वो आप ही थे। हो सकता है आपकी सास ने तो ट्राई भी नहीं किया हो जब उनकी शादी हुई है, पर ये सिर्फ आप ही कर सकते थे। आप ही इनकी सोच बदल सकते थे, आप ही इनको यूनाइट कर सकते थे। 9 ऑफ कप्स अगर आप देखोगे तो ये सब छोड़ के, सब मोह माया छोड़ के बैठी है। तो आपने कहीं ना कहीं ये सिखाया है उनको। और देखिए कोई भी लेसन कभी भी फ्री में नहीं मिलता है, कोई भी किया हुआ कर्म खाली नहीं जाता है। तो अगर उन्होंने आपको टॉर्चर किया है ना, तो वो कहीं ना कहीं टॉर्चर हो रहे हैं,
हो सकता है आप लोग अलग हो गए हो और अब वो अकेले पड़ गए हैं, तब जाके उनको रियलाइज़ हुआ है कि हमने गलत किया है। क्योंकि ये अब ऐसी सिचुएशन में आ गए कि अब वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। अब वो आपको आपकी आज़ादी भी दे रहे हैं और आपसे प्यार मोहब्बत से भी बात कर रहे हैं, और अब वो इस तरह से जुड़ना चाह रहे हैं जैसे हमारे बिना, आपके बिना तो हमारा कोई नहीं है ना, हम तो एक फैमिली है, हमें माफ़ कर दो। या कह सकते हैं कि एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है आपके साथ। देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी कि आपको तो किसी तरह की बंदिश पसंद ही नहीं है। थैंकफुली आप और आपके हस्बैंड जो है, उन दोनों ने सोच समझ के आगे बढ़े हो आप लोग, बट बहुत ज़्यादा टॉर्चर जो आपके साथ हुआ था, जो एक कैद करने की कोशिश की गई थी, वहीं से आप निकल के इतना आगे तक आए हो। और देखिए, जस्टिस आया है, यानी कि जस्टिस तो हुआ है, यानी कि आपने खुद ही जस्टिस किया है। जनरेशनल ट्रॉमा तोड़कर स्पेशली जो आपने जस्टिस किया है ना, कमाल की है। क्योंकि ये एक कर्मा वाला सिचुएशन बन गया था, क्योंकि अगर आप नहीं करते ना, इनको और भुगतना पड़ता। तो आइए देखते हैं हमारे दूसरे डेक से भी अब इनको रियलाइज़ क्यों हुआ, रियलाइज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ। हो सकता है कि इनके ऊपर कुछ बीती हो, तब जाके उनको रियलाइज़ हुआ है। तो क्यों रियलाइज़ हुआ इनको? नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट। देखिए, मुझे लगा ही था कि हर्मिट का कार्ड निकलेगा, क्योंकि हर्मिट मोड तो मुझे लग रहा है चल ही रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड और निकाल लेते हैं, द सन। देखिए, जिस भी चीज़ों को लाइटली लिया गया था, जैसे आपके साथ को आप एक ओबीडियंट बहू थी, तो उसको भी बहुत लाइटली लिया गया। क्योंकि कोई भी बहू, मैं पिछले वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि कोई भी बहू आते ही तानाशाही नहीं बन जाती है, घर नहीं तोड़ती है। उसके ऊपर जो बीतती है ना, उसके बहुत टाइम के बाद लेट गो कर करके, जैसे यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लेट गो आप लोगों ने किया था। लेट गो कर करके आप इस सिचुएशन में आए थे, और अब फिर आपने कह दिया बस अब नहीं होता। फिर साम दाम दंड भेद जो भी हुआ हुआ, पर आपने अपने डिसीजंस लिए। यहाँ पे अभी उनका हर्मिट मोड चल रहा है। हो सकता है उन्होंने वही चीज़ें फेस की हो सकता है कि आपकी कोई नंद हो, नंद की शादी हुई हो, और नंद को उसी तरह परेशान कर रही है उसकी सास, जिसकी वजह से आपके सास और ससुर की आंखें खुली है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर लग रहा है मुझे, क्योंकि जब यहाँ पे वो अपनी ही रूल बुक पढ़ने के लिए मजबूर हो गए ना, मैं तभी समझ गई थी कि इनकी आप बीती हो रही है। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जब आपको कोई लेसन सिखाना होता है ना यूनिवर्स को, वो आपके बच्चों के थ्रू ही सिखाते हैं। तो आपके बच्चों पे, मतलब आपकी सास की बेटी पे या बेटे पे कुछ तो गुजर रही है, जो वो आपके साथ कर चुके हैं, जिसकी वजह से आज उनकी आंखें खुली है, जिसकी वजह से आज उनका हर्मिट मोड चालू हुआ है, और वो पछता रहे और एक नई उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि उन्हें माफ़ किया जाए। देखिए, माफ़ करना नहीं करना आपके हाथ में है, पर लेसन मिल चुका है उनको, समझ ज़रूर गए हैं वो, और बहुत अच्छे से समझे हैं। और आज भी, मतलब इस वक्त तक उनका हर्मिट मोड चल रहा है। वो अपनी ही बोली हुई बातें, अपने ही किए हुए सारे स्टंट सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। हो सकता है सोसाइटल प्रेशर था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उनको सबक मिल गया है, उनको उनका कर्म आके उनके सामने खड़ा हो गया है आईने की तरह, कि जो आप करोगे यहीं भुगतोगे। तो ये वो समझ चुके हैं। और ये देखिए, इसके नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब कहीं ना कहीं समय का पहिया जो है वो आपके फेवर में फाइनली आ चुका है। मुझे नहीं पता आप 10 साल से शादीशुदा हो, या 15 साल से, या 2 साल से, या हो सकता है 1 महीने से, पर आपको अगर टॉर्चर फील किया गया है, इस वक्त जो है समय का पहिया आपके फेवर में आया है, और डिसीजन आपको लेना है। माफ़ किया जाए या छोड़ दिया जाए, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो आपके लिए भी गाइडेंस निकाल लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपकी ही फैमिली है। तो देख लेते हैं, बाबा जी से गाइडेंस ले लेते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइडेंस क्या है। बाबा जी, क्या उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? देखते हैं क्या आया है। द डेविल। देखिए, टॉर्चर तो हुए हो, और इस वक्त आप में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप भी समझ गए हो कहीं ना कहीं कि हाँ, गलती की है, गलती की माफ़ी मांगी है, पर गुस्सा नहीं जा रहा है। गुस्सा इसलिए है क्योंकि शायद वो टॉर्चर आपसे सहन नहीं हुआ था,
और आपकी शादीशुदा लाइफ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी है। इतना ज़्यादा कि हो सकता है आपके और आपके हस्बैंड के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं। तो ये जो होता है ना, जो पेरेंट्स हमेशा करते हैं, स्पेशली जब वो एक लड़के के पेरेंट्स होते हैं, कि जब उनकी बीवी आ जाती है तो उनको आज़ादी नहीं देते, उनको बांध के रखते हैं कि ये मेरा बेटा है, पहले मेरा बाद में तेरा। ये आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ये बहुत सफरिंग हुई है आपको इस बात से, और इसी वजह से आपके और आपके बीच, हस्बैंड के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, पर वो डिफरेंस, वो कहीं ना कहीं एक हॉलोनेस है, एक कह सकते हैं कि एक दूरी सी मची हुई है। क्योंकि एक लड़का भी क्या करे जब वो बीच में फंसा हुआ हो माँ बाप और बीवी और उनके बच्चों के आगे। तो कहीं ना कहीं आपको नाराज़गी आज भी है, बट देखते हैं कि गाइडेंस में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, गाइडेंस में ना ऐसा लग रहा है जैसे आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाना चाहिए, क्योंकि अब आप इन सब चीज़ों से परे हो गई हो। अब आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी है, आपने अपना एक स्टैंड ले लिया है, आप आगे बढ़ सकते हो सकता है आप माफ़ भी कर दो तो आप माफ़ कर लेना, पेरेंट्स समझ के ही, मतलब ठीक है, बच्चों से भी भूल हो जाती है तो माँ बाप माफ़ कर देते हैं, आप भी माफ़ कर दीजिएगा। पर अपनी जो बाउंड्रीज आपने सेट की है वो कभी मत छोड़िएगा, वो पकड़ के रखिएगा। हाँ, आप उनको अपनी लाइफ में एंटर कर सकते हो, बट आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ जो टॉर्चर उन्होंने किया आप भी कीजिए, नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप वैसे नहीं हो। बट हाँ, आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जैसे कि एक बाउंड्रीज होगी जिसको वो क्रॉस नहीं करेंगे, वो आपको खुद सेट करनी है, ठीक है। तो एस ऑफ कप्स, देखिए एंड ऑफ द डेक एनर्जी आई है एस ऑफ कप्स की, यानी कि रिश्ते की एक शुभ शुरुआत होगी, इमोशनल नोट पे शुरुआत होगी। बाबा जी की गाइडेंस भी आ रही है, बाबा जी की ब्लेसिंग्स भी आई है आपके पास, तो आप अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकते हो। उनको अपना कर्म भुगतने दो, आप अपने कर्म को मत खराब कीजिए। माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर दीजिए। अपने लाइफ में आने से पहले कुछ बाउंड्रीज सेट कर दीजिए, ताकि आने से पहले उन्हें पता हो कहाँ पे कितना बोलना है, बोलना भी है कि नहीं बोलना है, वो भी आप सेट कर लो, ताकि आगे जाके आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप सब मिलके एक शुभ शुरुआत करो। तो ये थी हमारी रीडिंग्स ऑल सारी बहुओं के लिए। एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं। वैसे एंजल्स से पूछना तो बनता ही है, हमारी एंजल्स हमेशा हमारे साथ होती है, और मैं हमेशा एंजल्स से प्रे करती हूँ बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ द रीडिंग्स। तो एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको गाइडेंस दे दीजिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। इम्प्रूविंग हेल्थ, देखिए आप ये सबसे बाहर निकल के अपनी हेल्थ इंप्रूव कर रही हो, अपनी मेंटल हेल्थ। सारे के सारे आपके जो चक्रास है ना, इतने ज़्यादा हैवीली कह सकते हैं डैमेज हो गए थे, क्योंकि आप सोच ही गलत रहे थे, आप नेगेटिव होते जा रहे थे, है ना, नेगेटिविटी तो है ही। तो अब आप जैसे ही माफ़ करोगे, जैसे ही लेट गो कर दोगे, जैसे ही अपनी एक बाउंड्री बना लोगे, आपके सारे चक्रास फिर से लाइन अप हो जाएगी, आपका दिल खुल जाएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। और आप देखिए आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपकी नॉर्मल हेल्थ जो है वो भी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। तो ये थी हमारी एंजल की गाइडेंस। देखिए रोमांस भी वापस आने वाला है आपके और आपके हस्बैंड में, वो भी समझने वाले हैं कि जो हुआ वो गलत था, एंड इवन ही इज़ गोइंग टू गिव दिस रिलेशनशिप, दिस मैरिज अनदर चांस। अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई एक ओकेजन होगा, कुछ भी होगा जहाँ पे आप सब मिलोगे, दिल की सारी बातें आप लोग बाहर रखोगे, और माफ़ करना, माफ़ी मांगना, ये सब होने वाला है, रोना धोना सब कुछ होने वाला है। एंड इस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठाइए और बड़े इंसान बनिए, बड़ा बन के दिखाइए, और ये सारी चीज़ों को एक सेट बाउंड्रीज़ के साथ लेट गो कर दीजिए। तो ये थी हमारी रीडिंग्स, बहुत अच्छी रही है रीडिंग हमारी आज की। हमेशा की तरह बाबा जी ने अपनी प्रेजेंस दी है, एंजल्स ने अपनी प्रेजेंस दी है, तो उसके लिए थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर इन ऑल ऑफ आवर वीडियोज़। जितने भी नए लोग हैं उनको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस और गाइडेंसेस मिलते रहें। और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स है प्लीज़ कमेंट, वैसे नए लोग भी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट्स मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ये रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।
जो आपको मन में आए, हर हर महादेव, जय नीम करोली महाराज, जय गणपति बापा मोरया, जो आपको मन में आए आप कीजिएगा। आप जिसको सबसे ज़्यादा मानते हो आप उनका नाम लीजिएगा। मैं समझ जाऊंगी कि आप तक बाबा जी की गाइडेंस पहुंच गई है। ऑल्सो अगर आप मुझसे डायरेक्टली रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, हम एक प्रॉपर डिटेल रीडिंग करेंगे रेमेडीज़ के साथ। आपको आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। तो जितने भी नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और हमारे वीडियोस और गाइडेंसेस मिलते रहे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, वॉचिंग माय वीडियोस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हर हर महादेव।